और अब बात यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोट जाएंगी और उपचुनाव को लेकर बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसी सिलसिले में लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक बुलाई गई और सीएम आवास पर हुई बैठक में विधानसभा उपचुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। उपचुनाव में बीजेपी ने कसी कमर, सभी सीटों पर जीत की तैयारी, उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा, तय हो गए प्रदेश चुनाव प्रभारी। यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री आवास पर पार्टी की बैठक बुलाई गई। सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम के साथ सभी सीटों के प्रभारी बैठक में शामिल हुए। बैठक में उपचुनाव के रणनीति को लेकर चर्चा की गई। सभी सीटों के प्रभारियों को डोर टू डोर कैंपेन के लिए कहा गया। प्रत्याशियों का किस आधार पर चयन होना है, उसे लेकर बात रखी गई। हालांकि उम्मीदवारों के नाम को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई। हम सब लोगों ने बैठ करके विचार विमर्श किया है और उत्तर प्रदेश राज्य पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य डेवलपमेंट के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में बने। इस पर विभिन्न विषयों पर विभिन्न स्तर पर चर्चा हुई। 9 सीटों पर भी कुछ बात हुई है सर। हम सभी के 9 को 9 उपचुनाव जीतेंगे और एक जो उपचुनाव हो वो भी जैसे ही घोषित होगा उसके लिए भी हमारी पूरी तैयारी। वहीं पार्टी ने महेंद्र नाथ पांडे को प्रदेश चुनाव अधिकारी बनाया। हरीश कुमार सिंह, अनिल चौधरी को सह चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। रंजना उपाध्याय, मुकुट बिहारी भी सह चुनाव अधिकारी बनाए गए। इनके अलावा कमलेश कुमार, राजेंद्र तिवारी को भी सह चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। यूपी में फिलहाल 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। 13 नवंबर को वोटिंग की तारीख तय की गई है। नामांकन की प्रक्रिया 18 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ दिनों पहले दिल्ली में हुई बैठक के दौरान बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उम्मीदवारों के सिलेक्शन को लेकर चर्चा की थी। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी इस बार समाजवादी पार्टी के पीडीए को मात देने के लिए ज्यादातर सीटों पर पिछड़े वर्ग के शहरों को उम्मीदवार बना सकती है। तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ।